सभी ग्वाल बाल खेल कूद में व्यस्त थे और अचानक बलराम जी वहाँ से अदृश्य हो गए। सभी बच्चे उन्हें ढूंढने लगे। अरे ये अचानक बलराम जी कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। अरे जरा श्रीधाम जाओ, ढूंढ कर आओ उन्हें। कहाँ गए बलराम? यहाँ सब उन्हें खोज रहे थे और उधर बलराम जी किसी और महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर रहे थे, और वो कार्य था एक विशाल दैत्य को यमपुरी पहुंचाने का। लेकिन कौन से असुर को? चलिए देखते हैं। हरे कृष्णा। ग्रीष्म ऋतु अपने उफान पर थी। सूर्य देव की कृपा पूरी तरह से बरस रही थी। लेकिन वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वहाँ कृष्ण और बलराम होते हैं। इसलिए यहाँ की तरह ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी नहीं होती, अपितु वहाँ की गर्मी भी वसंत ऋतु जैसी होती है। जानना चाहते हैं कि वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। गोवर्धन की चोटियों से कल कल बहते झरनों से वातावरण गूंज उठा था। उन झरनों से उड़कर आते जल कणों के कारण वृक्ष सदा भीगे रहते। चारों ओर हरी घास उगी हुई थी। यमुना नदी और सरोवरों में उगे हुए कमल और कुमुदिनियों का स्पर्श करके शीतल वायु बहती और वातावरण में उन पुष्पों की पराग खोल देती, जिससे हवा में आर्द्रता नहीं अपितु शीतलता छाई रहती। इस वन में रंग बिरंगे फूल और लताएं अपने अपने स्थान पर सुंदरता और मधुरता बिखेर रहे थे। नाना प्रकार के पशु और पंछी अपनी अपनी आवाज में कृष्ण को पुकार रहे थे। और उसी समय कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ बांसुरी बजाते हुए गायें चराने हेतु वन में प्रवेश करते हैं। कृष्ण और बलराम नव अंकुरित घास, मोर पंखों, पुष्पमालाओं और कलियों से सजे हुए थे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर तो कभी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हुए वे सभी उछलते कूदते गीत गा रहे थे। इस प्रकार वन में पहुंचकर कृष्ण अपने सखाओं के साथ अनेक खेल खेलते, गायों को हरी घास चरने के लिए छोड़ देते और कृष्ण बलराम की ये टोली प्रतिदिन नए नए खेल खेलती। ऐसा लगता है कि मानो ओलंपिक्स के सारे खेल का उद्भव यहीं व्रज में हुआ था। कई बार तो वे एक दूसरे के साथ कुश्ती भी करते। कभी कभी वे आंखों पर पट्टी बांधकर अन्य मित्रों को खोजने का प्रयास करते। खेलते खेलते कृष्ण गीत गाने लगते और नृत्य करने लगते। उन्हें नृत्य करते हुए देखकर उनके सखा भी उनके साथ ताल से ताल मिलाकर नाचने और गाने लगते। एक दिन कृष्ण और बलराम ऐसे ही वृंदावन के वनों में अपने ग्वाल सखाओं के साथ भिन्न भिन्न खेल कूद में व्यस्त थे, और उस समय कंस द्वारा भेजा गया एक शक्तिशाली असुर वहां आ जाता है। उसका नाम था प्रलंबासुर। वास्तव में उस असुर का काल ही उसे वहां कृष्ण और बलराम की शरण में खींच कर ले आता है। अन्यथा कृष्ण की इच्छा के बिना किसकी हिम्मत होगी कि वो उनके पास आ सके? तो बस इस प्रलंबासुर ने वेश बदलकर कृष्ण बलराम के मित्रों की टोली में प्रवेश कर लिया। उसने एक ऐसे ग्वाल सखा का रूप बना लिया जो किसी कारणवश वन में नहीं आ पाया था। अब देखिए कृष्ण से ये बात छिपी कैसे रह सकती थी। तो उन्होंने तो देख लिया कि चलो भाई, आज के लिए कंस मामा ने एक असुर की भेंट को फिर से भेज दिया है, तो पहले उसे निपटा लेते हैं और फिर आराम से अपने मित्रों के साथ हम फिर से खेल खेलेंगे। तो ये सोचकर कृष्ण ने सभी ग्वाल बालों को एकत्रित किया और उनसे कहने लगे, आ जाओ सभी लोग इधर आ जाओ। आज हम एक विशेष खेल खेलेंगे। इसमें हम सभी 2 दलों में बट जाएंगे और इन 2 दलों में से जो भी दल हारेगा उसे दूसरे दल के बच्चों को अपनी पीठ पर उठाकर वो दूर वाले भांडी रथ के पेड़ के पास लेकर जाना होगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? अब कृष्ण की बात से कौन सहमत नहीं होगा बताइए। तो बस सभी तैयार हो गए, 2 दल बन गए और कृष्ण और बलराम उन दोनों अलग अलग दलों के नेता बन गए। खेल आरंभ हुआ। अब देखिए प्रलंबासुर को पहले से ही पता था कि कृष्ण को हराना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने जानबूझकर कृष्ण के दल का चुनाव किया ताकि वो बलराम को हरा सके। अब खेल आरंभ हो गया और इसमें बलराम का दल जीत गया। अब नियम अनुसार हारे हुए कृष्ण के दल के सभी लोगों को जीते हुए बलराम के दल के बच्चों को अपनी पीठ पर उठाना था। तो कृष्ण ने श्रीदामा को अपनी पीठ पर उठाया, भद्रा ने वृषभ को अपनी पीठ पर लिया और प्रलंब ने बलराम को अपनी पीठ पर उठा लिया।
बलराम को लेकर प्रलंब तो भागने लगा। बलराम भी सोचने लगे, अरे ये अचानक इसे क्या हो गया, इसकी गति इतनी तेज कैसे हो गई। अब बलराम जी को तो लग रहा था कि ये उनका मित्र ग्वालबाल है, लेकिन प्रलंब तो जानता था कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है। तो बस फिर वो बलराम का वध करने के कुटिल इरादे से उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर भागता हुआ अत्यंत दूर चला गया। थोड़ी देर में बलराम जी भी समझ गए कि आखिर ये क्या हो रहा था। अभी तक वो असुर उनके साथ खेल खेल रहा था, लेकिन अब बलराम जी ने एक खेल आरंभ किया। उन्होंने अपने शरीर का भार इतना बढ़ा लिया कि वे सुमेरु पर्वत के समान भारी हो गए। अब ठीक है, ये असुर था और अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड का भार अपने ऊपर उठाने वाले बलराम जी का भार भला कौन सहन कर सकता है। तो जैसे ही बलराम जी भारी होते गए तो उस असुर प्रलंब की भी बस हो गई। उसकी भागने की गति धीमी हो गई और अब वो अपने वास्तविक विकराल स्वरूप में आ गया। अब इधर कृष्ण और सभी सखागण तो अपने अपने विजेताओं को उठाकर भांडीरथ पेड़ तक पहुंच चुके थे, लेकिन बलराम जी नहीं दिख रहे थे। हालांकि कृष्ण तो जानते थे, लेकिन अपने सखाओं के साथ वे भी बलराम जी को ढूंढने का प्रयास करने लगे। सभी लोगों ने कहा, अरे दाऊ भैया कहाँ चले गए, अभी अभी तो यहीं थे, इतनी देर में कहाँ चले गए। चलो चलो सब लोग उन्हें ढूंढो, आ जाओ इधर। और इधर हमारे दाऊ भैया एक और महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने में लगे हुए थे। जब प्रलंबासुर बलराम जी का भार अधिक समय तक नहीं उठा पाया तो वह अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। जी हाँ, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार कई बार लोग अपने नकली चेहरे को ज्यादा देर तक छुपा के नहीं रख सकते, तो कुछ समय बाद उनका वास्तविक स्वरूप और छिपा हुआ हेतु बाहर आ जाता है। उसी प्रकार प्रलंबासुर भी अब अपने भयंकर विकराल स्वरूप में बलराम जी के समक्ष प्रकट हो गया। उसका शरीर एक विशाल बादल के समान दिख रहा था। उसकी आंखें अग्नि के समान लाल थी। उसके बाल तपते हुए तांबे जैसे थे और भयानक दांत मानो संपूर्ण पृथ्वी को निगलने के लिए तैयार थे। उसके विशाल शरीर पर सोने के आभूषण बिजली के समान चमक रहे थे और इन सब के बीच बलराम जी एक सुंदर चंद्रमा की तरह अत्यंत सुंदर दिख रहे थे। एक ही क्षण में बलराम जी ने इस असुर की शक्ति का मूल्यांकन किया और फिर क्रोध पूर्वक उन्होंने अपनी मुट्ठी से इस असुर के सिर पर सिर्फ एक बार प्रहार किया। अब बलराम जी का मुक्का जिसे पड़ेगा वो दोबारा कैसे उठ सकता है। तो प्रलंबासुर भी खून की उल्टी करने लगा और तत्क्षण उसका सिर फट गया। भयंकर गर्जना करता हुआ वह जमीन पर ऐसे गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र प्रहार से कोई पर्वत टूट कर गिर जाता है। प्रलंबासुर का वध होने पर सभी देवतागण आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। जब सभी ग्वालवालों ने भी अपने प्रिय बलराम के इस वीरतापूर्ण कृत्य को देखा तो वे सभी आश्चर्यचकित हो गए और बलराम जी की जय जयकार पुकारने लगे। अत्यंत हर्षित होकर कृष्ण ने उन्हें गले से लगा लिया और सभी ग्वालबाल उनकी बहादुरी का गुणगान करते हुए उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर अपने अपने घरों की ओर मुड़ गए। तो ऐसे हैं हमारे बलराम जी, और इन्हीं बलराम जी का आविर्भाव दिवस आ रहा है कल, यानी 31 अगस्त 2023। इस दिन को बलराम पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और ये दिन हमारे लिए इतना विशेष क्यों है, इसके विषय में हम विस्तार से जानेंगे हमारी आने वाली कल की बलराम पूर्णिमा विशेष कथा में। तो इसे बिना मिस किए सुनने के लिए सबसे पहले आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर कीजिए और हम आपसे मिलेंगे बलराम पूर्णिमा विशेष कथा के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।